बारी दुआरी खोजत गईली पिया के दुआरी बिना ब्याहे दुल्ही अवली डोली ना कहरवा हो डोली ना कहरवा हो हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया बिना ब्याहे दुल्ही अवली डोली ना कहरा मोरा डोली ना कहरा मोरा हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया। देखिए आप सुपंखा जब पहुंचती है आप सोच रही है कि मैं आ तो गई लेकिन बात क्या कहूं, लेकिन रोते 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 जब परेशान हो गई तो अचानक उसके मन में एक बात आई कि यही वो नगर है। तो क्या कहती है, पिया कई के बाला शोर मचावे पिया कई के बाला शोर मचावे पिया कई के बाला शोर मचावे सुन के पुकार विदुर जीवा तलावे हिया से लगावे भरले मंगिया में से नूर वाहो मांगी में से नूर वाहो हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया हिया से लगावे हिया से लगावे भरले मांगी माँ से नूरवा हो मांगी में से नूरवा हो हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया हमारी चरनिया डगमगा गई हाय दैया। आज उसका प्रीतम उससे मिल गया, बड़े प्रेम से सुपंखा से विवाह किया और सुपंखा अपने स्वामी से लंका की सारी बात सारी व्यथा बताती है। तो कवि ने एक तर्ज दिया, तर्ज जो है देखिए आप भोजपुरी में, दूध की कटोरिया में रतिया नहैले कैले जरिया से प्यार कैले जरिया से प्यार बलमू चांद बदरी से झांके बलमो चांद बदरी से झांके मारे नजरिया के बान बलमो चांद बदरी से झांके मारे नजरिया के बान बदरी से झांके मारे नजरिया के बान। दोस्तों ये बिरहा सुन रहे हैं आप लोग राम भरोसे के सौजन्य से बीजू जो गलती हो माफ करना, पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना। तर्ज का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन कवि का क्या कहना है, लंका की बात जब अपने स्वामी विदुर जीवा से बताती है क्या कहती है, कैले हम बहुत नैहर नगरिया में सगरा नहैले कैले हम बहुत तूफान कैले हम बहुत तूफान हमार जान सांसत में पड़ी गयो हमार जान सांसत में पड़ी गयो पेटवा में चमकेला चांद हमार जान सांसत में पड़ी गयो पेटवा में चमकेला चांद हमार जान सांसत में पड़ी गयो पेटवा में चमकेला चांद हमार जान सांसत में पड़ी गयो पेटवा में चमकेला चांद हमार जान सांसत में पड़ी गयो। सुन के पियरवा के नाचे अंगनवा सुन के पियरवा के नाचे अंगनवा सुन के पियरवा के नाचे अंगनवा पूरा विधाता की है हमारा सपनवा 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 पूरा विधाता की है हमारा सपनवा। नैहर नगरिया से नाता छोड़ैले तोहरा घटैले
हमान तोहरा घटैले हमान हमार जान सांसत में पड़ी गए हमार जान सांसत में पड़ी गए तोहके बनैबे महान हमार जान सांसत में पड़ी गए तोहके बनैबे महान हमार जान सांसत में पड़ी गए तोहके बनैबे महान हमार जान सांसत में पड़ी गए तोहके बनैबे महान हमार जान सांसत में पड़ी गए। देखिए आप विदुर जी खुश हो गया कि कोई बात नहीं है, जो भी तकलीफ तुम्हें लंका में हुई है सुपंखा मेरी प्रिय भूल जाओ। आज तुम अपने देश में हो, आज मेरे पास हो। अरे ये तो खुशी की बात है पगली, तेरे पेट में एक सुंदर सा रत्न है। सुपंखा खुशी हो गई कि सब कुछ भूल गई, ससुराल में रहने लगी। उसके दिल में एक ही बात लगी है कि कब मैं अपने भाई राजा रावण से अपने अपमान का बदला चुकाऊं। यकीनन उसको ठेस लगी है। वक्त गुजरता गया, कभी को भाव देना पड़ा। कुरान में बड़े प्रेम से रहे सुपंखा राजमहल में लेटी। धीरे धीरे वक्त करीब हो गया बच्चा होने का, तो कवि ने यही भाव दिया है कि बड़े प्रेम से रहे सुपंखा राजमहल में लेटी। अरे 2 संतान भइले गोदी से, एक बेटा एक बेटी हो। अरे मितैया यन जाने में भई, अरे महल में मंगल होवे बाजे अनन बधाइया। मितैया यन जाने में भई, महल में होवे बाजे अनन बधाइया। मितैया यन जाने में, महल में मंगल होवे बाजे अनन बधाइया। मितैया यन जाने में आज विदुर जी हुआ का राजमहल सज गया। 2 संतान सुपंखा के गर्भ से उदर से पैदा हुआ। देखना है एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम शंभूक और बेटी का नाम शंभूकी। देखें आप खुशी की बात है। आज जैसा कि आप गांव देश में देखते हैं, मातारी बहन लोग बहु बेटियां से एकत्रित हो जाती, बेटवा भैलवा फलाने के, बेटवा भैलवा फलाने के, आवा 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 सब जुट के का कहती। तो यही मंगल वहां भी हो रहा है। कैसे होता है और देखें आप ध्यान दें। अंगना में चमकेला चनावा तो सब हरसाई गईले हो। अंगना में चमकेला चनावा तो सब हरसाई गईले हो। मोरे रामा दुआरे पे बाजे ला बधैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोरे रामा दुआरे पे बाजे ला बधैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोरे रामा दुआरे पे बाजे ला बधैया हो, समैया बड़ी पावन हो। हंसी हंसी ललना दुलारे हो, हंसी हंसी ललना दुलार की हीरावा कपाई गईले हो। मोरे रम सब बहिना चेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोरे रम सब बहिना चेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। बधाई की तो है ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोरे रमा सबहिना चेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। बाप और देखें आप कितनी खुशी छाई है। यही है बाप माई सपना पुराव की मोतिया लुटाई गईले हो। मोरे रामा धीरे धीरे रामा धीरे धीरे बहे पूरवैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोरे रामा धीरे धीरे बहे पूरवैया हो, समैया बड़ी पावन हो। रामा धीरे धीरे बहे पूरवैया हो, समैया बड़ी पावन हो। रामा धीरे धीरे बहे पूरवैया हो, समैया बड़ी पावन हो। आगे क्या होता है?
आज विदुरजीवा और सुपंखा दोनों प्रसन्न हैं। वो बेटा लिए है, वो बेटी लिए है। भगवान ने 2 संतानों को दिए हैं। देखिए आपको विचित्र बात मैक कैसे से मिल रही है। एहसास करें कि मैक कितनी बेहतरीन चीज आपको अपने देश में अपने पुराणों की बारीकी निकाल कर देता है। कहना है नाचेला दुना हो परनिया की नमवा धराई गईले हो मोरे रामा बेड़ावा पे चाह कैसी रैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा बेड़ावा पे चाह कैसी रैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा बेड़ावा पे चाह कैसी रैया हो समैया बड़ी पावन हो रामा तेरा बाप चाहा तेरी रैया हो समैया बड़ी पावन हो। हंसी हंसी लैला दुलार की हीरावा कपाई गईले हो मोरे रामा सब ही नाचेला किन्निक तैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा सब ही नाचेला किन्निक तैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा तेरा चिन्निक तैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा तेरा चिन्निक तैया हो समैया बड़ी पावन हो। देखिए आप शंभुक और शंभुकी सुखपूर्वक रहने लगे। बच्चे खुशहाल हैं। धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। एक बात हो जाती है, उसी बीच एक घटना घट जाती है और एक दिन दैत्यराज विदुरजीवा कहता है अपनी सुपंखा से कि एक बात प्रिय हमारी सुनो। कहा क्या बात है? कहा प्रिया आज सवेरे से जब से उठी है हमार दाहिना अंग रह के फड़कत है। हमके लगे थे कि कोनो अपशगुन है। कहा बात करते हैं। अरे तुम दैत्यराज विदुरजीवा की पत्नी हो, अपशगुन की बातें नहीं करते। सुनो मेरी इच्छा है। कहा कहिए। पापड़ में कभी का भाव देना पड़ा। आए अरे आज मगन मन चंचल ही अरवा हमारी रानी हो। हे आज मगन मन चंचल ही अरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी। हाँ हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हमारी रानी हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। कहाँ सुपंखा जाओ प्रीतम शाम को जल्दी आना हो। लेकर तीर कमान चलायो धरे वीर का बाना हो। अरे हम हन मारब शेर न हनब सियरवा हमारी रानी हो। अरे जब हम लौट के आयु की सिंगरवा हमारी रानी हो। जब हम लौट के आयु की सिंगरवा हमारी रानी हो। जब हम लौट के आयु की सिंगरवा हमारी रानी हो। अरे बाप रे आज सुपंखा बड़ी खुश हो गई। अब जब हम धस के बैठा हाथ पकड़ लिया इतने में कहा हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी ओ राजा जी पतन के लंबे लंबे बाल ओ राजा जी पतन के लंबे लंबे बाल ओ राजा जी पतन के लंबे लंबे बाल लिपट मत जाना हे लिपट मत जाना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी। लेकिन देखें आप क्या कहना है। विदुरजीवा जब चल दिया इधर विदुरजीवा चल भैले उधर चला लंकेश। आज इत्तेफाक की बात है इस तरफ से शंभनगरी से चलता है विदुरजीवा और लंका से दशानन शिकार के निमित्त निकला है। तो कहना हुआ कि
इधर विदुर जिह्वा चली भैले, उधर चला लंकेश। अरे कोई किसी को नहीं जानता, घूमे बन के देश हो। अरे मितैया न जाने में भई, अरे चले एक शेर के पीछे बन करके निर्दया हो। मितैया न जाने में भई, चले एक शेर के पीछे बन करके निर्दया हो। मितैया न जाने में, चले एक शेर के पीछे बन करके निर्दया हो। मितैया न जाने में भई। देखिए आप, विदुर जिह्वा एक शेर देखता है और उसके पीछे धनुष बाण लेकर पीछा कर लिया। दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, एकदम हाँफ रहा है कि जल्दी मिले जल्दी मिले। निशाना लगाए है और इधर उसी शेर के पीछे लंकेश पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो कवि ने आल्हा का भाव दिया। कैसे होता मास्टर? अरे शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया। शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया। शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया। दिहल सिकरवा पे बनवा चला, विदुर जिह्वा बाण मारे छतिया में लागल दैया। विदुर जिह्वा बाण मारे छतिया में लागल भैया। विदुर जिह्वा बाण मारे छतिया में लागल भैया। रावण का बाण घुसा पिठिया में जाए, मार के दहाड़ से रे बनवा में गिर गए बबुआ। मार के दहाड़ से बनवा में गिर गए भैया। मार के दहाड़ से बनवा में गिर गए भैया। के तने में दूना हो शिकारी गए। देखे आप, दोनों शिकारी पहुंच गए। पहले बार विदुर जिह्वा का लगा, उसके बाद लंकेश का। और एक बात और है कि विदुर जिह्वा का बाण सामने छाती में लगा और दशकंधर का बाण पीछे पीठ में लगा। शेर गिर गया दहाड़ मारकर और धराशायी हो गया। दोनों शिकारी अपने शिकार के पास मौजूद हैं। और देखे क्या कहा था, लगे ना मास्टर? दूना हो बहादुरन से बतिया तो होवे लगली। बोला दशकंदर दिहले शेर का गिरा। कहे विदुर जिह्वा हम छतिया में बनवा हो मरले। कहे विदुर जिह्वा हम छतिया में बनवा हो मरले। कहे विदुर जिह्वा हम छतिया में बनवा हो मरले। पहले दिहले शेरवा पे बनवा चला, बनवा जो लागल हमारा वही से मरल ई शेरवा। बनवा जो लागल हमारा वही से मरल ई शेरवा। बनवा जो लागल हमारा वही से मरल ई शेरवा। सबले दशकंधर लिहले तेगवा उठाया। हरामखोर, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। चलो तुम जय दशकंधर के आगे अपने आप को बहादुर गिनते हो। काहे दशकंधर, लंकेश, तुम नहीं जानते कि यहाँ कौन है। मेरा नाम विदुर जिह्वा है और ध्यान से सुन मेरी बात। कहा एक बात और सुनो। दोनों कहते हैं ताले और जीजा में लाड़िया जम के होवे लगली। ताले और जीजा में लाड़िया जम के होवे लगली। ताले और जीजा में लाड़िया जम के होवे लगली। ताले और जीजा में लड़ैया जम के होवे लगली। दुना हो बहादुरन पे मिले नहीं भाई। ताले और बहादुरन पे मिले नहीं भाई। दुना हो बहादुरन पे मिले नहीं भाई।
दोनों बहादुर घमासान युद्ध कर रहे हैं और रावण सोचता अपने मन में कि कितना बड़ा बहादुर है, कहां से आया है। कहा शम्भ नगरी में मेरा मकान है, ये शिकार मेरा है, मैं भी देख रहूंगा। कहा नहीं, ये मेरा है। बाण पे बाण चलता है, गदा पे गदा चलती है और दोनों आपस में भिड़े हैं, तो कभी को एक ताज देना पड़ा। देखें आप, इस लड़ाई के दौरान सुपंखा जाने कहां से बड़ी देर हो गई, घूमते घूमते लेकर बेटा गोदी में आ गई और देखती है कि मेरे भाई लंकेश और विदुरजीवा भिड़े हुए हैं। और तब तक वो आवाज दे दिया, स्वामी। आवाज जब दिया, विदुरजीवा का ध्यान बदल गया। बाबूजी खतरा हो गया यहाँ पर। अरे बेटवा गोद में लेके आवई, बन के अंदर शोर मचावई। अरे पुकारे बहिनी हमारा जिनी मारा सजनावा, पुकारे बहिनी हमारा जिनी मारा सजनावा, पुकारे बहिनी हमारा जिनी मारा सजनावा, पुकारे बहिनी, पुकारे बहिनी हो, पुकारे बहिनी हो, पुकारे बहिनी हमारा जिनी मारा सजनावा, पुकारे बहिनी हमारा जिनी मारा सजनावा, पुकारे बहिनी। सुन दुल्ही की बात विदुरजीवा तब करे विचार हो, हाय सगे जीजा पे साला दिहल चलाई कटार हो। विदुरजीवा जब सुपंखा को देखता है और दशानन मौका पा गया, मार दिया तलवार खींच के, एकदम मार दिया और कट गई गर्दन। आज सुपंखा विधवा हो गई, भाई ने अपने बहन का सुहाग उजाड़ दिया। सुपंखा कहती है कि आज विदुरजीवा धोखे से मारा गईले वन में। अरे हाय सुपंखा बेटवा लेके गिर गई पिया चरण में, मन में सोचता उन्हें छनवा, पुकारे वो तो विधवा हो गई। रो रो कर सुपंखा रावण को धिक्कारती है। रावण चुपचाप सब सुन रहा है और दुखी भी होता है, खुशी भी होता है। इतने में सुपंखा ने पति के खून का टीका लगाकर बेटा गोदी में लेकर कसम खाती है कि लंकेश, लंका का नाश जब तक नहीं होएगा सुपंखा चैन से नहीं बैठेगी। वक्त गुजरता गया दोस्त, राम का वनवास हुआ और पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी सीता के साथ आए हैं। आज सुपंखा ब्याह रचाने वहां जब जाती है तो कभी को अंतिम भाव गाने का देना पड़ा। दादा पंधारी के तर्ज में लगा था, अरे हंसेला बहिनिया, अरे सनुरवा मिटाई के नैहरे का नाश कैली, नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली, नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली, नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली, नकिया कटाई के नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली, नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली। पंचवटी में आई सुपंखा करे राम से शादी हो, निकुरा कान कटा लंका में जाकर खबर सुना दी हो। प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना सुपंखा के दिल में बसी है और नाक कटी है और जाकर रावण से कहती कि हम तुम्हार बहन हैं, जैसे भी है। कुल की मर्यादा की बात है। रावण एकदम उत्तेजना से भर गया और कहता है कि मेरी बहन की दशा। उसी वक्त दोस्त क्या कहता है, अरे सीता कहरा ना भइले भेसिया बनाई के नैहरे के नाश कैली, नकिया कटाई के नैहरे के, नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली, नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली। राम जी चढ़ाई किए भदक यगिनिया, मौत का करनवा भैली सुपंखा बहिनिया। अरे बचले भी भीषण हरि चरनिया में जाय के नैहरे के नाश करे, नकिया कटाई के नैहरे के नाश करे, नकिया कटाई के नैहरे के नाश करे, नकिया
कैसे अंतिम भाव कवि को देना पड़ा। इस तरीके से लंका का विनाश हुआ सुपंखा के द्वारा। झगड़ा की जड़ हुई सुपंखा भालंका के नाश। अरे राम धार का भुल्लू दादा स्वर्ग में करे निवास। मितैया यानी जाने में भई, अरे बस गया प्रयागराज में हैदर अली गवैया। मितैया यानी जाने में भई। सपने सुहाने लड़त पन के मोरे जीवन में